अनंतनाग के हसनपुरा आरूनी इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मिलिटेंटों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल अली मोहम्मद गनाई पर नजदीक से गोलियां चलाईं। इसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए। अगरचे इन्हें बिजबिहाड़ा के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया गया, ताहम डॉक्टरों ने इन्हें मुर्दा करार दिया। शहीद पुलिस एहलकार कुलगाम में तैनात था। वो हसनपुरा अपने घर छुट्टी पर आया था। वाकई के फौरी बाद पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वारदात पर पहुंचकर पूरे इलाके का मुहासरा किया। मफरूर मिलिटेंटों की बड़ी पैमाने पर तलाश शुरू कर दी है। इधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की हैं। गांदरबल पुलिस 24 आरआर और सीआरपीएफ ने शहामा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान मिलिटेंटों के 3 मुआविन को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से हथियार और गोली बारूद बरामद किया। गिरफ्तार अफराद में शोपिया के फैसल मंसूर, अजहर याकूब और जिला कुलगाम का नासिर अहमद डार शामिल हैं। 2 चीनी पिस्तौल, 3 मैगजीन, 15 राउंड और 2 ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि तीनों का ताल्लुक लश्कर से मुंसलिक TRF से है। वो जिले में मिलिटेंसी से जुड़ी कई कार्रवाइयों में मुलव्विस रहे हैं। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और मजीद जांच जारी है। कुपवाड़ा जिले के सरहदी इलाके करनाह में गुज़िश्ता रोज 4 मजदूरों को बर्फानी तोदी के नीचे दब जाने के बाद बचा लिया गया। यह वाकया उस वक्त पेश आया जब बीकन के मजदूर करनाह कुपवाड़ा शाहराह पर बर्फ हटाने का काम अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान एक बर्फानी तोदा गिर आया। बुलडोजर चलाने वाले ड्राइवर समेत 4 अफराद बर्फ के नीचे दब गए। ताहम फौज और बीकन ने मुश्तरका तौर पर बचाव कार्रवाई शुरू की और सभी अफराद को बचा लिया गया। एक पुलिस अफसर ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि फौज और बीकन की एक टीम ने चारों मजदूरों को ब्राफ पोस्ट के करीब बर्फानी तोदे के नीचे दब जाने के बाद बचा लिया। ताहम एक मजदूर ने सीने में दर्द की शिकायत की। इसके बाद इसे इलाज के लिए मिलिट्री अस्पताल पंजगाम मुंतकिल किया गया। इसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। वाज़ेह है कि हर साल बर्फबारी के दौरान ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं। अब तक दर्जनों मुसाफिर बर्फ तले दबकर हलाक हो चुके हैं। ख्वाजाबाग बारामुल्ला में रेत निकालते हुए दरिया जहलम में डूब जाने वाले दोनों भाइयों की लाशें निकाल ली गई हैं। निसार अहमद मल्ला अपने भाई हिलाल अहमद मल्ला के हमरा जुमे को डूब गए थे। कल हिलाल अहमद की लाश दरिया से निकाली गई थी, ताहम उनके भाई की लाश का पता नहीं चल सका था। मुतवफ़ी भाई बांडीपुरा के रहने वाले थे। वो रेत से भरी कश्ती में सवार थे जो अचानक पलट गई थी। लवाहिकीन ने मकामी अवाम के हमरा एहतजाज मुनज़्ज़म किया और 1 घंटे तक कौमी शाहराह को ब्लॉक रखा। लोगों ने लाशें निकालने में किसी तरह की मदद न करने का सरकारी इंतजामिया पर इल्जाम आयद किया। लोगों ने मुतासरीन को मुआवजा देने की भी मांग की है। पुलिस ने यहां पहुंचकर मुजाहिरीन को समझाने बुझाने की कामयाब कोशिश की, जिस पर ये लोग मुंतशिर हो गए। कानूनी लवाजमात पूरी करने के बाद पुलिस ने लाशें लवाहिकीन के हवाले कर दी। गांव के लोकल चीज अफसोस दपा वो रात बड़ी इंसान कम मदद दुत यस ठेकेदार साहब नश कम से कम कर जाए मेहमान नवाजी कर जाए बंडबर के लूकन अत दपोर ना इंसानियत कर्म बाकी मेहमान तकरीर कर जरूरत कह तम शख्स बई बारन जोमडी मज घर बसन वाल इंसान मजूर तबकीक इंसान मुलाजिम पेश कह। अगर यह सरकारी मुलाजिम आसे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन आसे अत पे दरबदर रात पे गमत सारी एडमिनिस्ट्रेशन मगर यह गरीब लूक अगर यह कस मिनिस्टर सुन बच आसे अत पे सारी गमत तस गोमुत अत पे तमाम मिनिस्टर रात पर आमत तस मगर यम तम बच यम यतीम यमन पन मदर कह ख्याल थो यमन कहें तो सहर मगर माज फिसिबिल्लाह बारामुल्ला किस DC साहबस इंसाफ मंगा यथ मज करियो तोज आज रो इंसानियत सह मदद युस माज फिसिबिल्लाह क्या कि कुर्सी छ रोजन वाजिन के आखिरी कार छ मरन कुल नफ्सुल जायकातुल मौत।
गुरेज में इस साल जनवरी के महीने में बहुत कम बर्फबारी हुई। इस वजह से यह उम्मीद की जा रही कि बीकन इस साल बांडीपुरा गुरेज सड़क को जल्द खोलने में कामयाब हो जाएगा। मकामी लोगों के मुताबिक जनवरी के महीने में गुरेज में 5 से लेकर 6 फुट तक बर्फ जमा रहती थी। ताहम इस वक्त गुरेज में 1 फुट के करीब ही बर्फ जमा है। मकामी लोगों का कहना है कि कम बर्फबारी की वजह से इलाके में ज्यादातर सड़कें आमदोरफ्त के लिए खुली हैं। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में गिरोहबंदी कोई नई बात नहीं है। आज कुछ कारपोरेटर्स ने कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने एहतजाज किया। इन लोगों का कहना है कि एमएससी छाबड़ी फरोशों पर जुल्म कर रही है। एहतजाजी कारपोरेटर्स ने मेयर पर इल्जाम लगाया कि वो एसएमसी के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं और छाबड़ी फरोशों को बगैर किसी बाज़ाबातकारी के बेदखल कर रहे हैं। वाज़ेह है कि एसएमसी ने सड़कों और फुटपाथ्स पर दुकान और पटरी लगाने वालों को हटाने के लिए मुहिम चलाई है। इधर श्रीनगर के मेयर ने कहा है कि छाबड़ी फरोशों के बाज़ाबातकारी के लिए प्रोग्राम जारी है, मगर आवाम को मुश्किलात में डालने वालों पर कार्रवाई करनी लाजमी है। अगर आपको वाकई में हटाना है, पहले इनके लिए एक प्रॉपर वेंडिंग जोन बनाओ, देन रिहेबिलिटेट देम देयर। ये कहां तब तक जाएंगे? खुदारा हमें बोलिए ना। ऑलरेडी पिछले कुछ सालों से हमारे शहर को बहुत फाइनेंशियली सफर करना पड़ा। ये गरीब लोग हैं, कहां जाएंगे? श्रीनगर स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हरी सिंह हाई स्ट्रीट वेंडर्स की रिहेबिलिटेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न रिहेबिलिटेशन पार्क्स बनाई। वहां पे कियोस्क बनाए जिसमें सोलर पैनल भी लगे हैं। वो एरिया भी डिमार्केट हुआ जहां की नुमाइश है खालसा स्कूल जहां होता था, राइट अक्रॉस द रोड फ्रॉम हरी सिंह हाई स्ट्रीट मार्केट्स। वो बनाने के बावजूद आपके जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, दे आर रिलक्टेंट टू मूव देयर। हरी सिंह हाई स्ट्रीट का जो स्ट्रेच है वहां पे ट्रैफिक इज अ प्रॉब्लम, एनक्रोचमेंट इज अ प्रॉब्लम, लॉ एंड ऑर्डर इज अ प्रॉब्लम। वहां पे एनफोर्समेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज इज अ प्रॉब्लम। रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी बन गई स्ट्रीट वेंडर्स का, उनके सड़क के उस तरफ वहां पे रिहेबिलिटेशन का भी एक प्रोविजन हो गया, बट दे हैवंट मूव्ड। सो एनफोर्समेंट इज अ नेसेसरी जॉब दैट हैज टू बी डन। रिहेबिलिटेशन साथ साथ होगी। पीएम स्वनिधि एक सेंट्रल स्कीम है जिसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए की असिस्टेंस दी जाती है। उनकी वर्चुअल क्रेडिट हिस्ट्री बनाई जाती है। वी हेल्प देम टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज, वो भी हो रहा है। वी आर ऑल्सो आइडेंटिफाइंग वेंडिंग जोन्स इन 35 वार्ड्स ऑफ द सिटी जहां पे स्ट्रीट वेंडर्स को रिहेबिलिटेट किया जाए। बट साइमल्टेनियसली यू हैव टू डीक्लॉग द आर्टरीज ऑफ द सिटी। वो हम अब कहां जाके आरजे साहब से पूछेंगे या किसी और साहब से पूछेंगे, तनकीद निगार से ट्विटर पे पूछेंगे कि इस सड़क में 20 फीट की पटरी लग गई 10 फीट चलने के लिए, आप बोलिए क्या करें? सो एसएमसी इज अपहोल्डिंग द लॉ. We will continue to uphold the law in a very humane manner. There should be no doubt about it. We will also work towards the rehabilitation and the dignified sustainability and continuity of the livelihood of street vendors, and both processes will be carried out simultaneously. गांदरबल बिलखुसूस लार इलाके के डेयरी फार्मर्स ने अपना मसला उजागर करने के लिए अनोखे अंदाज में एहतजाज किया। इन लोगों ने अपना दूध नालियों में बहा दिया। इन लोगों की शिकायत है कि लोग बाहर से आने वाला पैक दूध लेने को तरजीह दे रहे हैं। मुजाहिरीन के मुताबिक हफ्तों इंतजार के बावजूद इनके पास कोई भी दूध खरीदने नहीं आया। लॉकडाउन ने तो रही सही कसर भी पूरी कर दी है। ये मुजाहरा करने वाले कुछ डेयरी फार्मर्स JKEDI के पास रजिस्टर्ड हैं। अपना कारोबार लगाने के लिए इन लोगों ने बैंकों से भारी कर्जे ले रखे हैं। अब उन कर्जों को लौटाने से कासिर नजर आ रहे हैं। खरीदारों और हुकूमत के हौसला शिकन रवैये के चलते ये लोग भारी नुकसान उठा रहे हैं। ऐसे भी इल्जामात हैं कि खुला दूध फरोख्त करने वाले डेयरी फार्मर्स अक्सर सारिफीन को मिलावटी दूध फरोख्त करते हैं। ऐसे में ये लोग आवाम का एतमाद खो चुके हैं। इधर दूध तैयार करने वाली कंपनियों का दावा है कि उनका प्यासेच्योर राइस दूध प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के मेयारात पर खरा उतरता है। 5,000 से ज्यादा नुकसान होता है। मेरा हर दिन 5,000 से ज्यादा नुकसान होता है। मैंने 20 गाय लिए, लोन पर मैंने लिए। अगर मेरा मतलब सब्सिडी है उनमें कुछ
तो बाकी तो मैंने लोन लिया है। अब जब दूध ही नहीं, सारा प्रॉफिट तो दूध से ही आता था हमारा। अब मतलब कि वो हमारी गाय भी कमजोर हो गई है, हमें तो हर हाल में उनको चोकर फीड देना है। मिल्क हर रोज हम फेंकते हैं। इस टाइम भी मेरे घर में 300 लीटर से ज्यादा मिल्क है। और मैं एक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम जेके भी है। आज से 6 साल पहले मैंने अपना डेयरी यूनिट जो है स्टार्ट किया हुआ था, जो कि मैंने स्टार्ट 4 गाय से शुरू किया था। अभी मेरे पास एट प्रेजेंट जो है 20 गाय का जो है डेयरी यूनिट है मुश्तमिल। तो मेरी यही जो गुजारिश है आला हुकाम से, हायर अथॉरिटी, जो हमारा दूध इस वक्त पड़ा हुआ है घरों में, इसकी वजह जो बताई जा रही है सिंथेटिक दूध, चाहे जो भी हो, अभी सच्चाई का पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी है आला हुकाम से मेरी यही गुजारिश है कि वो हमारे पास आके इसका जो है कोई नोटिस लेके इस पे गौर खोज करे। रेडवनी पाइन कुलगाम में दौरान शब चोरों ने गुलाम हसन बट के घर पर नकब लगाई। चोरों ने एक कमरे में सामान को तहस नहस करने के अलावा यहां आग लगा दी। इससे मकान को काफी नुकसान हुआ। मुतासिर ने बताया कि इनके घर में इससे कबल भी चोरी की वारदात रूनुमा हुई है। लोगों ने कहा कि इलाके में चोरी की वारदातों में काफी इजाफा हुआ है। इलाके में डर का माहौल पैदा हो गया है। लोगों ने पुलिस से मुदाखलत की अपील की है। पुलिस ने तहकीकात शुरू करने के अलावा जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। क्या एक्शन नीन रोजान सेफ बासान पन पान वो सेफ इस्तदा कर दीतन इजाजत गवर्नमेंटस करो रात हेको काबू कर, मगर तुम दी इजाजत करो राउंड चालू। अगर रात क्यों नो फौज यी दपी दहशत गर्द, अगर हम आए दपन हे मुखबिर प्रेथ मुलविस पे ग, इसलिए करो सोन चारका तो नत क्या हेको कर। बस तम दो बेस कमरस से दिए तत कह नकद कैश इन बचन वचन सह नुक बे सोन सह नुक तो बेस लड़ ब्या हमसाय होथस तमिस बिचारस नुक तकरीबन 4 लाख 5 लाख हर नकद क्यों सह मजूर तबक बिचोर दोहस मजूर कर कोर तमिस कमर तमिस बिचारिस सह लुक तमिस ये वो बात बासन कह तिक बहुत कुन नफर बे मे बुढ़ मोल मोज तम हे मे ये हार्ट फेल वन तुहद वसादत सान लुकन तमाम गवर्नमेंटस अपील कर पे तुलो कह कदम। चिचिलोरा कुंजर टनमर्ग में एंटी करप्शन ब्यूरो ने असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस सोपुर के एक इंस्पेक्टर सुहेल जमजम कादरी के घर पर छापा मारा। कादरी इस वक्त ARTO ऑफिस सोपुर बारामुल्ला में तैनात हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम भी थी। ACB ने तफ्तीश के लिए घर से कुछ कागजात जब्त कर लिए हैं। ACB ने कई घंटों तक घर में तलाशी कार्रवाई की। ACB ने टनमर्ग में भी छापा मारा है। मारूफ बॉलीवुड अदाकारा और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्द अपनी शिनाख्त बना चुके सारा अली खान इन दिनों सेहती मकाम गुलमर्ग में हैं। सारा अली खान और इनके भाई इब्राहिम अली खान गुलमर्ग के कंगडूरी और अफरुट में खूब स्कीइंग कर रहे हैं। इन्होंने ATV और स्नो बाइक की सवारी भी की। सारा अली खान ने गुलमर्ग में मौजूद अपनी तस्वीर इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। चलिए यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जिला रामबन की तहसील बटूत में खातून के दर्दनाक कत्ल के मामले को जिला पुलिस रामबन ने हल किया है। 23 जनवरी को पुलिस को सरपंच थोपाल बटूत के जरिए इत्तला मिली थी कि पस्याल इलाके में निशा देवी ने खुदकुशी की है। पुलिस ने लाश का पोस्टमार्टम कराया। इस दौरान लड़की के मां बाप ने भी अपनी बेटी को हरासा करने और मारपीट करने का इल्जाम लगाया। लाश पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद थे। SP रामबन मोहिता शर्मा ने मामले की बारीक बीनी से जांच के अहकाम दिए। बाद में खुलासा हुआ कि निशा देवी के शौहर ने बड़ी बेरहमी से इसे कत्ल कर दिया है। पुलिस को गुमराह करने के लिए खुदकुशी की मनगढ़ंत कहानी बनाई गई थी। अपने इकबाल जुर्म में इसने इन तमाम बातों का खुलासा किया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके मुलजिम पवन कुमार और उसकी मां सलमा देवी को हिरासत में लिया है। केस की मजीद तहकीकात जारी है। मौके पे वो गए नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। हमारी बटोत की बच्चियों का बटोत के अंदर ही अगर मर्डर हो जाता है, वहां पे हमारे SHO साहब खुद मौके पे नहीं जाते, बड़े अफसोस की बात है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इस वक्त तक SHO साहब क्या SP मैडम ने भी यहाँ पे पहुंचना चाहिए था।
मर्डर की जगह पे पहुंचना चाहिए था। ये कोई छोटा केस थोड़े, हमारी बच्ची का कत्ल हुआ है बटोत की एक। ऑलरेडी हमारी गवर्नमेंट ने का ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये क्या हो रहा है हमारी बच्चियों के साथ? हुकूमत ने डॉक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पाबंदी आयद की है। इस फैसले की बेशतर लोगों ने हिमायत की है। वो हुकूमत से इस फैसले पर अमल कराने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि तमाम मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए सरकारी अस्पतालों में तमाम सहूलियात और आलात मैसर होने चाहिए। देही इलाकों में तिब्बी निज़ाम में काफ़ी कमियां हैं। रिजर्वेशन सीटों के तहत सीटें हासिल करने वाले डॉक्टर भी अपने उन आबाई इलाकों में काम नहीं करते हैं जिनके लिए इन्हें रिजर्वेशन मिलती है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बात को लाजमी करार दिया जाए कि किसी पसमानदा इलाके में रहने पर रिजर्वेशन हासिल करने वाले को उसी इलाके में काम करना होगा। वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तर्ज पर अब काम कर रहे हैं, वहाँ पर इतनी भीड़ रहती है। तो ये मोन्यूमेंटिंग गेम चल रही है यहाँ पर। अभी जिस तरह से यहाँ पर अभी गवर्नमेंट सर्विस में जो डॉक्टर्स है वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी तनख्वाहें ले रही है, ये सरासर अनजस्टिस यहाँ के लोगों के साथ और पेशेंट्स के साथ हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो ऑर्डर आया है या जो कमेटी बनाई गई थी इस पर, ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप था। इस पर अमल होने की ज़रूरत है। और दूसरा, जो डिग्रियाँ हासिल करते हैं या रिसर्च करते हैं डॉक्टर साहिबान, जब वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं तो उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इस बुरे असर को भी दूर करने के लिए प्राइवेट प्रैक्टिस पे डिमांड की गई कि उस पर बैन लगा दिया जाए। बिल्कुल इसको लागू करना चाहिए। इसमें आवाम की भी भलाई है, इसमें डॉक्टर साहिबान की भी भलाई है, इसमें जो हमारे पेशेंट सफ़र करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा फ़ायदा है ये। टनमर्ग से गुलबर्ग रोड पर आज दिन भर ट्रैफिक जैम की वजह से सयाह और मकामी लोग काफी परेशान रहे। आज भी कई घंटों तक ट्रैफिक जैम की वजह से सयाह और सयाहत से जुड़े लोग वक्त पर मंजिलों तक नहीं पहुंच पाए। न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए सयाहों ने सख्त बरहमी का इजहार किया। सयाहों का कहना है कि इंतजामिया को सड़क पर से जल्द बर्फ हटाने का काम करना चाहिए ताकि वो वक्त पर अपनी अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें। इधर चंद रोज कबल फ्रांस की एक खातून सयाह ने भी गुलमर्ग से टनमर्ग तक पैदल सफर किया था। इन्हें दिल्ली के लिए फ्लाइट थी। उन्होंने गुलमर्ग से टनमर्ग तक ट्रैफिक जैम पर शदीद बरहमी का इजहार किया था। करीब 1 घंटे हो गए हैं, 1-2 घंटे हो गए हैं हम यहाँ हैं, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं। मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट अभी ऐसा नहीं लगता कि हम आज पहुँच पाएंगे, बट फिंगर्स क्रॉस्ड। आई थिंक उनको रोज थोड़ा बड़ा करना चाहिए गाड़ी के लिए और उनको थोड़ा प्लान करना चाहिए और लाइक यू नो पार्किंग फैसिलिटीज। अगर ऐसा जाम होता है तो लोग गाड़ी पार्क करके चल भी सकते हैं ऊपर, तो लाइक ऐसा कुछ होना चाहिए यहाँ पे। सुबह से मैं यहाँ ट्रैफिक जाम के खड़े हैं। ये तो रोड साफ नहीं है, साफ करना ही है। ये तो बहुत ट्रैफिक जाम है, हम बहुत देर से यहाँ रुका है। हम सुबह 9 बजे से यहाँ पे वेट कर रहे हैं। ये पूरा ऐसी होता है, पता नहीं साफ करते नहीं करते हैं। और ट्रैफिक भी या तो कंट्रोल करो, ट्रैफिक को, पुलिस को रखो ताकि जो ऊपर जा रहे हो ऊपर जा सके और जो नीचे आ सके नीचे सके। हमारा पूरा दिन ज़ाया हो गया। शाम को पहलगाम जाना था, आई डोंट थिंक वी कैन गो। तो क्या बोल सकते हैं हम। टनमर्ग से गुलमर्ग तक इस हाईवे पर बदतरीन ट्रैफिक जाम लगने से सयाहों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रहे हैं और मुकामी लोग भी वहां गुलमर्ग नहीं पहुंच पाते हैं। और इसके साथ साथ जिनको वहां एयरपोर्ट जाना होता है और जिन सयाहों को फ्लाइट होती है उनकी फ्लाइट्स भी मिस होती है। और ये सयाह जो हैं और मुकामी लोग हैं ये काफ़ी बरहम है और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि कम से कम टनमर्ग से गुलमर्ग जो रोड है उसको क्लियर किया जाए और इसको साफ किया जाए ताकि ये ट्रैफिक जाम ना लगे। और इनकी ये भी डिमांड है कि बीच बीच में यहाँ पे पुलिस अमला जो है या टूरिस्ट पुलिस है उनको तैनात किया जाए ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजयपुर सांभा में एम्स का दौरा किया। सिंह ने इस प्रोजेक्ट पर जारी कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जम्मू के बीच MOU पर दस्तखत होना एक बड़ी हुसूलियाबी है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि IIM जम्मू CSIR आरोमा मिशन के लिए पूरे मुल्क में काफी मकबूल हो गया है, जिससे एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स के लिए साजगार माहौल पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि कैनाबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट से काश्तकार अच्छा मुनाफा कमाने के काबिल बने हैं। रिवायती तरीके इलाज के लिए भी ये काफी बेहतर साबित होगा।
जम्मू वासी बधाई के पात्र हैं। आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज एम्स जम्मू और IIIM CSIR जम्मू के बीच में एक MOU पर हस्ताक्षर हुए फॉर क्लोजर कोलैबोरेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों ही संस्थान मेडिकल रिसर्च को डेडिकेटेड हैं और IIIM CSIR जम्मू CSIR मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो सबसे पुराने संस्थान हैं उनमें से एक है। इसकी स्थापना आज़ादी से भी पहले हुई थी और डायरेक्टर साहब के साथ बैठ कर के डिटेल प्रेजेंटेशन हुई है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं यहाँ पर OPD प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। हमारा पहला बैच पहले बाहर रहा करता था, उसको इस वर्ष यहाँ पर ला करके दूसरे बैच के साथ यहाँ काम शुरू करना चाहेगा। कोविड के बावजूद यहाँ पर निरंतर 3500 लोग निरंतर कार्य में जुटे रहे, वो भी बधाई के पात्र हैं। और इस इंस्टीट्यूशन को एक अपनी अलग शनाख्त देने के लिए, क्योंकि किसी भी नई इंस्टीट्यूशन को अपनी शनाख्त हासिल करने के लिए एक्सक्लूसिविटी पैदा करने की आवश्यकता रहती है। तो मैं डायरेक्टर साहब से यही जिक्र कर रहा था, डॉक्टर शक्ति गुप्ता से, कि हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मेडिसिन, इसको भारत सरकार की ओर से बल भी मिल रहा है, प्रोत्साहन भी मिल रहा है। आपने देखा हो प्रधानमंत्री बार बार अपने संबोधनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उल्लेख करते हैं, डिजिटल हेल्थ का जिक्र करते हैं, स्टार्टअप्स का जिक्र करते हैं। हम इसी क्षेत्र में यदि एक फोकस ढंग से शोध करने का प्रयास करें तो आई एम श्योर दिस इंस्टीट्यूशन विल डेवलप एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल मेडिसिन हब ऑफ नॉर्थ इंडिया। 1 फरवरी से वादी में कोचिंग सेंटर्स को दोबारा खोलने देने का मुतालबा किया जा रहा है। कोचिंग क्लासेस एसोसिएशन ने LG इंतजामिया से ज़िम्न में इल्तिजा की है। एसोसिएशन के चेयरमैन हामिद मुफ्ती ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि कोचिंग सेंटर्स बंद रहने की वजह से स्टूडेंट्स को नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपको पता ही, आप ग्रीन सिग्नल आई है, जो भी अथॉरिटीज है, वर्ल्ड अथॉरिटीज है इस पे जो काम करती है, लाइक यूनेस्को है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारे लोकल भी है, लोकल जो हमारे डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उनने भी इस्तदा की थी लास्ट टाइम इसको रह के कि ओमिक्रॉन जो है वो ज्यादा मुहल्लिक नहीं है, दो इट इज इसमें इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है, बट जो हॉस्पिटलाइजेशन रेट जो है, सीवियरिटी जो है वो बहुत बहुत कम है और बच्चों पे बहुत कम असर करता है। अल्लाह ताला का करम है कि हमारी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो इस वक्त वैक्सीनेटेड है। हमारा जो अमला है पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है, हमारा जो टीचिंग स्टाफ है वो भी पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। हमारे जो बच्चे हैं, आपकी वसातत से ही हमने उनको वैक्सीनेट किया है, 100% वैक्सीनेटेड है तकरीबन। तो अब इसका कोई तुक ही नहीं बनता है कि अब उनको बंद करके रखेंगे बच्चों को। आप एक बार रियलाइज करके देख लीजिए, आप अपने दिलों पे हाथ रख के देख लीजिए कि क्या ये जुनून है। एक बच्चे को 3 साल, हमारा 2 ही साल बंद नहीं रहा, हमारा 3 साल बंद रहा, 2019 में भी, 2020 में भी और 2021 में भी। बराए करम हम आपको इल्तिजा करते हैं कि मेहरबानी करके 1 फरवरी से जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में यौम जमहूरिया तकरीबात के सिलसिले का इख्तिताम हुआ। रिवायती बीटिंग रिट्रीट तकरीब मुनक्किद की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुसल्लह अफवाज के मार्चिंग बैंड आर्मी, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस के ब्रास बैंड और पाइप ड्रम बैंड की धुनों पर हाजिरीन ने जोशो खरोश से तालियां बजाईं। सिन्हा ने अवार्ड्स तकसीम किए। डिफेंस फोर्सेस के अफसरान, जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई अफसरान के अलावा NCC कैडेट्स, स्कूली स्टूडेंट्स, साबिक फौजियों, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को भी एजाजात से सरफराज किया गया। बीटिंग रिट्रीट प्रोग्राम का इख्तिताम शानदार आतिशबाजी के साथ किया गया। कौमी तराना बजाया गया। पुलिस और सिविल इंतजामिया के कई आला ओहदेदार भी यहाँ मौजूद थे। शामिल है मैचिंग स्टेप्स विद दिस डे कलर। चलिए यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 4175 नए केस सामने आए हैं। जिला श्रीनगर में ही 892 नए केस दर्ज किए गए। जम्मू जिले में 653 केस सामने आए हैं। बारामूला, कुपवाड़ा और अनंतनाग में भी काफी तादाद में मुस्बत केस दर्ज किए जा रहे हैं। इस बीच मजीद 5 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू में 3 और कश्मीर में 2 मरीजों की मौत हुई है। जम्मू शहर समेत खित्ते जम्मू में भी कोविड
वीकेंड लॉकडाउन जारी है। जम्मू में भी दुकानें और दीगर कारोबारी मराकज़ बंद रहे। सिर्फ इमरजेंसी खिदमात को छूट दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब है। जरूरी खिदमात से मुंसलिक अफराद के नक्ल हमल पर कोई रोक नहीं है। खित्ते के दीगर मकामात पर भी यही हालात रहे। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए लोगों ने वीकेंड लॉकडाउन के इंतजामिया के फैसले को सही करार दिया। उन्होंने कहा कि कोविड को मजीद फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है। वादी कश्मीर में आज भी लॉकडाउन जारी है। लोगों ने वो मास्क नहीं डाले होते हैं और ऐसे ही पैदल चल रहे होते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ने कदम लिया है ये बहुत अच्छा कदम है और इसमें अवेयरनेस होगी और लोगों को खुद करना चाहिए। इसमें लोगों को खुद करना चाहिए कि हाँ हम डिस्टेंस रखें और जो जो रूल है वो सब फॉलो करें। ये स्टेप है जो अभी बंद रखने का वीकेंड लॉकडाउन का, ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हमें हमारी एसेंशियल सर्विसेज तो पूरी हो रही हैं। हमें कुछ खाने के लिए चाहिए, हमें वो भी मिल रहा है। अगर हमें अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात की जाए तो वो भी सब मिल रही है, पर हमें अपने आप को अवेयर रखना पड़े। तराल के कारमोला गुज्जर बस्ती के लोगों ने इलाके में बुनियादी सहूलियात के फुकदान के तहत एहतजाजी मुजाहरा किया। लोगों ने बताया कि साल 2016 में इलाके को टीएसपी के तहत मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया था, ताहम जमीनी सतह पर कोई काम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि इलाका सबसे बड़ा मसला राब्ता सड़क का है। इलाके में पानी की तरसीली लाइनें, बिजली की तरसीली लाइनें भी बोसीदा हो चुकी हैं। इलाके में नेटवर्क और दूसरे मुश्किलात भी दरपेश हैं। सरकार इलाके की तरफ तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से इलाके में तरक्याती काम शुरू करने की मांग की। आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में या पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। हमारे यहाँ नेटवर्क ही नहीं है और हमारे बच्चे बिल्कुल तालीम के लिहाज से भी पुश्त हो रहे हैं। लिहाजा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि हमारे जो मुतालबात हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रायोरिटी है वो रोड को है और हमें यहाँ रोड होनी चाहिए थी, या हमें पानी की फैसिलिटी अच्छे से होनी चाहिए थी। नेटवर्क जो इशू है ये प्रॉब्लम जो है ये हल होनी चाहिए थी। बच्चा को पैदा होते हैं बीमारी हालात में, वो आज भी हम चारपाई पर उठा के ले जाते हैं और हम देखते हैं कि पहले भी हमारे साथ कितने बहुत अमवात हो गए हैं। चारपाई पर उठाते उठाते रास्ते पर उनकी डेड बॉडी हो जाती है, वो मर जाती है। जो पहले हमारे वो गुजर पहले लोग ज़िंदगी बसर करते थे वही ज़िंदगी है आज भी हमारी, कि इसलिए हम गवर्नमेंट साहब से, गवर्नर साहब इसे बराह रास्त इल्तिजा करते हैं कि वो हमारा ये जो मांगे हैं हमारी पूरी। सेहती मकाम गुलमर्ग से लापता होने के एक दिन बाद टूरिस्ट गाइड की मौत के खिलाफ एहतजाज किया गया। गुलमर्ग टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन, एटीवी और दीगर एसोसिएशन से वाबस्ता लोगों ने टनमर्ग में एहतजाज किया। ये लोग मांग कर रहे हैं कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। एहतजाजियों का कहना है कि अगर रात देर तक सयाह और टूरिस्ट गाइड होटल नहीं पहुंचे तो होटल इंतजामिया ने पुलिस या महकमे सयाहत के एहलकारों को मुत्तला क्यों नहीं किया। एहतजाजियों ने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की। मिस है, हो सकता खुदा ना करे ऐसा हुआ कि अगर टूरिस्ट ही मर जाता था तो फिर गुलमर्ग का जो ये टूरिज्म ट्रेड था ये पूरा ठप हो जाता था। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी इसमें मुलवस होगा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। खासकर मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पुलिस डिपार्टमेंट का, यहाँ का लोगों का, जिन्होंने इस डेड बॉडी को वहाँ एक तूफानी एरिया में रिस्को किया। जो यहाँ का होटल मैनेजमेंट है, होटल मैनेजमेंट गुलमर्ग में बिल्कुल फेल है, क्योंकि अगर 10 बजे तक आपके होटल में टूरिस्ट नहीं आया तो आपने कम से कम पुलिस स्टेशन को कॉल करनी थी कि हमारे यहाँ एक टूरिस्ट 3 टूरिस्ट गुम है जो अभी तक यहाँ नहीं आया। हो सकता था इस बच्चे की जान बच जाती, लेकिन ये गफलत की नींद सोए हैं। खाली जो होटल मैनेजमेंट है उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। है जो इसमें भी मुलवस पाया जाए तो उसके खिलाफ पूरा कानूनी कार्रवाई किया जाए। हमने खुद देखा है, हम कोई 11:30 बजे 12 बजे हॉस्टल में था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल टंगमर्ग में थे। हमने देखा है जो यहाँ की रेस्क्यू टीम है उन्होंने बहुत ही मेहनत की, बहुत ही मेहनत के साथ डेड बॉडी को वहाँ पर पहुँचाया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ के मैनेजमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। जिला किश्तवाड़ के दूरफ्तादा इलाके पदर साजार में तेंदुए की दहशत देखी जा रही है। महज 2 दिनों में दरिंदे ने 90 मवेशी मार डाले। तेंदुए ने इन भेड़ बकरियों पर हमला कर दिया था। चंद और गोविंद कुमार स्वरूप चंद ने अपने अपने मवेशी बांध रखे थे। तेंदुए ने वहां घुसकर दयाचंद के 25 और बाप बेटे गोविंद कुमार और स्वरूप चंद के 65 भेड़ बकरियों को
हलाक कर दिया। सरकारी इंतजामिया ने मौके पर पहुंचकर इन नुकसानात का तफसीली जायजा लिया है। लोगों को नुकसानात से बचाने के लिए तनवे को फौरी पकड़ने और जल्द से जल्द मुआवजा फराहम करने की मकामी लोगों ने मांग की है। 20 से 25 नागों का नुकसान किया, वहाँ पर भी दरवाजा उखाड़ करके फेंक दिया है और नुकसान कर दिया। हम वहाँ पर भी पहुँचे थे, वो भी रिपोर्ट अभी दर्ज की थी, तो कल रात को ही पता चला, आज सुबह ही पता चला कि आज दूसरा नुकसान आकर के हमारे स्वरूप चंद जी और गोविंद कुमार के यहाँ पर एक ही गाड़ी दोनों साथ में इकट्ठे में रखते थे। 60 से 70 नग इनके पास थे, जो कि इनका रोजमर्रा का गुजारा इसी चीज पर है, इसी पर हम डिपेंडेंट हैं। इनके लिए सरकार से आप कोई ना कोई किसी न किसी डिजास्टर मैनेजमेंट से जो है लेकर जो है इनको कोई ना कोई कंपनसेशन देने के लिए जो है आप अपने बीडीसी, डीडीसी और डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन से गुजारिश करके इनका जो है कोई ना कोई भरपाई की जाए। पैंथर्स पार्टी ने कारकुनान ने आज जम्मू में एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन सरकारी इंतजामिया के खिलाफ नारे लगा रहे थे। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि एलजी इंतजामिया ने उनकी पार्टी के सीनियर लीडरों की सिक्योरिटी छीन ली है और ये अमर इंतहाई तशवीशनाक है। पैंथर्स पार्टी के लीडरों की सिक्योरिटी फौरी बहाल करते हुए किसी भी किस्म के खतरे को टालने पर जोर दिया गया। पैंथर्स पार्टी के नेताओं की सुरक्षा जो है वो वापस ली जा रही है। अगर पैंथर्स पार्टी के नेताओं की सुरक्षा बहाल नहीं की जाती तो पैंथर्स पार्टी आने वाले समय में गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो भूख हड़ताल पे बैठेगी और धरने प्रदर्शन करेगी। कल देर रात जिला पुंछ की मंडी तहसील के गांव पिलेरा में आतिशज़दगी के नतीजे में 2 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई। नतीजे में लाखों रुपयों का नुकसान हुआ। लोगों ने मुतासिरीन को माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। पिलेरा के रहने वाले आज़ाद अहमद खान और मोहम्मद हनीफ खान की दुकानों में मशकूक हालात में शोले नमूदार हुए। आसपास के लोगों और फायर ब्रिगेड वालों ने काफ़ी मशक्क़त करके आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा सारा सामान आग की नज़र हो चुका था। लोगों ने मुतासिरीन को फौरी इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया। लोरान में एक फायर इंजन दस्तयाब कराने पर जोर दिया जा रहा है। देख सकते हैं इधर मतलब बहुत है, बुझाने की कोशिश की, वो काबू से बाहर हो चुकी है। तो कोई बात ऐसी है कि लगी कैसे, ना ही इसमें कोई लाइट का कनेक्शन था, ना ही कुछ था, क्योंकि इसमें लाइन ही नहीं है लाइट में। सर कोई लाइट का सर्विस होगी ना, वो आई गाड़ी को गिटाई तो फिर पता नहीं कैसे लगी। तो बिल्कुल 5 मिनट के अंदर पूरी दुकान खाक होगी। पेट्रोल सर तस्वीरें भी दे सकते हैं, सामान था उसमें हमारा, उसमें कम से कम 8 लाख से ऊपर इस मोनो एक्यूरेट तो हम बता नहीं सकते। तो उसके बाद 8 लाख से तकरीबन 8 लाख उससे ऊपर ही हो सकता है। टेलर मास्टर के कपड़े और मशीनें वगैरह वो देख सकते हैं, मशीन यहीं पड़ी हुई है। मैंने देखा अखरोट से लेकर शहद तक हर चीज यहाँ पे मौजूद अवेलेबल मिलती थी, हर आदमी यहाँ से लेता था। तो नुकसान हो चुका है। तो अब मैं हेल्प के लिए डिप्टी कमिश्नर साहब को कहता हूँ कि खुद मौके पे आए, देखें और इसकी हेल्प करें। गरीब आदमी है, बहुत ही ज्यादा गरीब है। शुक्रिया। जमीयत उलमा इस्ना अशिया करगिल लद्दाख की सबसे बड़ी मजहबी तंजीम है। तंजीम ने पद्मश्री आखून असगर अली बशारत और प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मार्टियर्स सर्विस अवार्ड याफ्ता डिप्टी एसपी मोहम्मद असलम मीर को तहनीत पेश की। हौज़े इल्मिया इस्ना अशरा में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की गई थी। जमीयत उलमा इस्ना अशिया करगिल के शोबा अदब ने उलमा कौंसिल लद्दाख के ताउन से यह प्रोग्राम मुनक्किद किया था। तंजीम के सदर हुज्जतुल इस्लाम शेख नज़ीर मेहदी ने अवार्ड याफ्तगान को शाल पहनाई और हुकूमत के साथ इजहार तशक्कुर किया। कस्बा पामपुर में भी अब क्लॉक टावर नस्ब होगा। इसके लिए आज तहसीलदार पामपुर ने म्यूनिसिपल कमेटी को टांचा बाग इलाके में जमीन वक्फ की है। इससे पहले क्लॉक टावर को कदलाबल चौक में तामीर करने का मंसूबा था, ताहम ट्रैफिक जाम को मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया ने अब इसे टांचा बाग मुंतकिल किया है। यहां जल्द इस क्लॉक टावर का तामीराती काम शुरू होगा। नाउ वी हैव डिसाइडेड कि जो यहाँ पे हमारा टांचबाग अड्डा है, यहाँ पे बहुत सफिशिएंट स्पेस अवेलेबल है और उसकी यूटिलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा रहेगी मुझे लगता है, क्योंकि उसमें फाउंटेन सिस्टम रहेगा, लाइट्स रहेंगी और तरह के जो डिस्प्ले बोर्ड्स रहेंगे। तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर यहीं पे रहेगा। वी हैव सिलेक्टेड दिस साइट इन कंसल्टेशन विद म्यूनसिपलिटी, प्रेसिडेंट साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब, सबके साथ मिलकर वी हैव डिसाइडेड कि क्लॉक टावर को
सड़क के बजाय यहाँ पे शिफ्ट किया जाए। हमारी सड़क ऑलरेडी कंजेस्टेड रहती है, ये नेशनल हाईवे है और यहाँ से पूरे मुझे लगता है साउथ कश्मीर का ट्रैफिक आता है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट का ट्रैफिक आता है, तो सड़क पे इसको कहीं पे फिक्स करना या कंस्ट्रक्ट करना मुझे नहीं लगता ठीक रहेगा। तो वी हैव डिसाइडेड कि अब टांचबाग अड्डे में ही इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जम्मू से 35 किलोमीटर दूर माथौर देवन स्थान पर हर साल बसंत पंचमी से एक हफ्ता पहले बाबा बल्लुदेव के स्थान पर ब्राह्मण पूजन होता है। हजारों की तादाद में दिव्यार्थी पंडितों की विधि पूर्वक पूजा कराई जाती है। इस बार कोविड के चलते 121 पंडितों को बुलाकर पूजा अर्चना, दान और हवन का एहतमाम किया गया। लगभग 3 घंटों तक चले इस हवन में कोरोना के खात्मे के लिए प्रार्थना की गई। बाबा जी श्री यशपाल शर्मा जी का कहना है कि हर बार की तरह इस बार भी बसंत पंचमी को धूमधाम से मनाया जाएगा। यात्रियों से कहा गया है कि वो रसूम की अंजामदही के बाद फौरी अपने घर लौट जाएं। देवस्थान का ये इलाका अखनूर के हुदूद में आता है। मैं लोगों को ये बोलूँगा कि लोग आएंगे बाकायदा सारे, मैं किसी को मना नहीं करूँगा। यात्रा आएगी, प्यार से मत्था टेकेंगे, मत्था टेकने के बाद उनको प्रसाद देंगे, प्रसाद के बाद में उनका लंगर भी चालू कर देंगे। सुबह 6 बजे से लंगर शाम तक चलता रहेगा। जो बसंत पंचमी का मेला हर वर्ष बसंत पंचमी का फरवरी महीने आता है, तो बाबा जी का स्थान ऐसा है कि ये दूर दराज के जहाँ श्रद्धालु आते हैं और जहाँ पर काफ़ी भंडारा होता है, उसमें पंडितों की पूजा की जाती है। इसलिए हम तो अपनी जो नित्य प्रति साधनाएं हैं उसको करते हुए चलते रहते हैं और इस प्रकार के जो देवस्थान हैं और भी बने, जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए और हमारी संस्कृति जो बनी रहे और सभी लोग जो है प्राणी मात्र जो है अपनी सनातन पद्धति को जो है बनाए रखें, उसमें जुड़े रहें। यही हमारा जो है सबसे प्रार्थना है और यही हमारा उद्देश्य है। जब मैं यहाँ रोता हुआ आया करता था और मैं 30,000 फीट खाई में गिरा पड़ा था अपने बिजनेस में, अदरवाइज, परंतु बाबा जी के आशीर्वाद से आज दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। और इसी तरीके से लाखों आदमी जितने भी अब जो भी यहाँ मत्था टेकने आ रहे हैं, मेरा ख्याल है कि कोई आदमी खाली हाथ नहीं जा रहा और हर यदि श्रद्धा से दिल से ये विश्वास करके यदि यहाँ पे विश्वास किया जाए तो यहाँ मनोकामना हर इंसान की पूरी होती है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। पीडीपी के सीनियर लीडर और साबिक एमएलए शोपियां अब्दुल रज़ाक वगे अल मारूफ रज़ाक जोरा बुध के रोज इंतकाल कर गए थे। आज इनके आबाई कौम में इनका रस्म चाहरुम अंजाम दिया गया। वो गुज़िश्ता कुछ माह से अलील थे। रज़ाक जोरा के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी अंजुमनों ने गहरे सदमे का इजहार किया। पीडीपी लीडर यावर बांडे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर शेख मोहम्मद रफ़ी, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद यूसुफ भट्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस मुश्ताक अहमद खांडे के अलावा कई सियासी और समाजी लीडरान ने बताया कि रज़ाक की मौत पूरे माशरे के लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान है। तकरीबन वो 2 हफ्ते से बीमार थे तो वो 1 साल से, लेकिन 2 हफ्ते में ज़्यादा उसकी हालात खराब हो गई। फिर 1 हफ्ते में उसके हमने डॉक्टर कंसल्ट किया, लेकिन डॉक्टर ने यही मशवरा दिया कि आप इनको घर में ही रखो। वहाँ से ही उन्होंने दवाई का पूरा लिस्ट लेकर इसका यही दवाई इसका दे दो, लेकिन अस्पताल लेने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद 1 हफ्ते के बाद वो 26 तारीख को की डेथ। रज़ाक साहब पॉलिटिकली वो लेट 2008 में एमएलए बने, उसके बावजूद भी उससे पहले जो उनका लोगों के साथ वाबस्तगी रही है, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है शोपियान के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजंस थे या नॉन पॉलिटिकल डिसीजंस थे। शोपियान के लिए एक बड़ी शख्सियत थी। तो ओवरऑल ये खाली पीडीपी का लॉस नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटी का लॉस है, ये ओवरऑल शोपियान के लिए, इस इलाके के लिए, हालांकि पुलवामा के लिए भी एक लॉस है। पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल हक खान की बहन के इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी, समाजी और दीगर जमातों के सरकर्दा शख्सियात ने दुख का इजहार किया है। मरहुमा कुछ वक्त के लिए अलील थीं, वो गुज़िश्ता रोज इंतकाल कर गई। मरहुमा को आज उनके आबाई कब्रस्तान देवर लौलाब में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में लोगों की एक बड़ी तादाद शरीक रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर
मीर सैफुल्लाह चौधरी, मोहम्मद रमजान, कैसर जमशेद लोन ने एडवोकेट अब्दुल हक खान की बहन के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए इनके साथ ताज़ियत का भी इजहार किया। इधर पीडीपी लीडर गुलाम नबी पंडितपुरी ने भी साबिक वजीर की बहन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए ताज़ियत की। सरकारी दफातर में वर्क कल्चर को मजीद बेहतर बनाने की गरज से डीसी अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कई सरकारी दफातर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। मुख्तलिफ दफातर में गैर हाजिर रहने की पादाश में डीसी ने 32 मुलाजमीन के खिलाफ नज्म शिकनी की पादाश में कार्रवाई के अहकाम सादिर किए। उन्होंने ऐसे मुलाजमीन की माहाना तनख्वाह से भी एक दिन की तनख्वाह काटने का हुक्म दिया। डीसी के मुताबिक आइंदा दिनों में इस तरह की कार्रवाइयों में शिद्दत लाई जाएगी ताकि अवामी हलकों से मिल रही शिकायत का इजाला हो सके। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी ने एसएसपी अवंतीपुरा चौधरी मोहम्मद यूसुफ के हमरा तराल, अवंतीपुरा और पामपुर का दौरा करके कोविड लॉकडाउन सूरत हाल का जायजा लिया। डीसी ने पामपुर में कानूनी लवाजमात पूरे न करने के पादाश में एक पेट्रोल पंप को भी सील किया। डीसी के मुताबिक लॉकडाउन नाफिज करने से कोरोना केसेस में काफी हद तक कमी आई है। उन्होंने लोगों से अपना ताउन फराहम करने की अपील की। हमारे लोगों ने खासकर जो आवाम है, चाहे वो ट्रेडर एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हो, या जो बाकी जितने भी हैं, उन्होंने जिस तरीके से समझदारी का जो मुजाहरा किया है कि किस तरीके से इन चीज़ों का निफाज करना है, सो दैट कि आने वाले वक्त में हमारी ज़िंदगी जो है या ख़ासकर हमारा कारोबार जो है वो किसी तरीके से मुतासिर ना हो। तो ये जो है ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पूरे पुलवामा में भी देखने को मिली और ख़ासकर त्राल में, पामपुर में, अवंतीपुरा टाउन में, और जो हमारा लितर वाला एरिया या काकापुरा वाला एरिया, राजपुरा वाला एरिया, तो इन सारे एरियाज़ में बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं ये देखने को मिली। तो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह हमारा पॉजिटिविटी रेट कम होगा तो फिर इन चीज़ों। पुंछ में आज फौज की जानिब से हथियारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। फौज के ज़ेर इस्तेमाल जदीद तरीन हथियार लोगों के मुशाहिदे के लिए यहाँ रखे गए थे। नौजवानों ने बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचकर बिल्कुल करीब से पहली बार ये हथियार देखे और इनके बारे में जानकारियां हासिल की। पहली बार ऐसे हथियार देखकर ये लोग काफ़ी खुश नजर आए। मतलब AKM देखी, स्नाइपर भी देखी, यहाँ पे अच्छी गन्स देखी, तो हमें काफ़ी फ़ख्र महसूस होता है कि हमारी जो इंडियन जो ये आर्मी है इनके पास बहुत अच्छे वेपन्स हैं। ये जो वेपन उठाए अपने हाथ में उठा के देखे तो हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हमारे आर्मी के पास अच्छे हथियार हैं। हम सबसे पहले तो इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरीके के जो प्रोग्राम हैं ऑर्गेनाइज करवाए हैं। तो उसके बाद टाउन कमांडर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, कमांडर 6 सेक्टर आर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जिला राजौरी नौशेरा के रुमेली धारा में देही इलाकों के बेरोजगार नौजवानों को गाड़ियों की मरम्मत की तरबियत फराहम की गई। हिंदुस्तानी फौज ने सद्भावना के तहत LOC के इलाके के नौजवानों को 4 हफ्तों की ट्रेनिंग फराहम की। इन नौजवानों को मुख्तलिफ उमूर की बुनियादी बातें बताई गई। सर्विसिंग और रिपेयरिंग के हवाले से इन लोगों में हुनर पैदा किए गए। मुख्तलिफ गांव के 15 बेरोजगार नौजवानों ने इस प्रोग्राम से फायदा उठाया। नौजवानों ने गाड़ी की मरम्मत का हुनर सीखकर फौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हमें पूरा सिखाया, हमें सब कुछ बताया कि क्या क्या करना है, और हमने जो 4 व्हीलर्स हैं उसका भी सीखा, 2 व्हीलर्स का भी सीखा। हम इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हम अपनी जो खुद की दुकान है वो भी खोल सकते हैं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये कोर्स लाया। ठीक करना है और 2 व्हीलर के बारे में सर्विस कैसे करते हैं, ठीक है। और मैं रुमली बटालियन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। 12th करके घर पे बैठे थे और हमें अगर कुछ घर पे काम करना होगा, नौकरी ना मिलने के कारण हमें कुछ काम करना है तो हम घर पे कर सकते हैं अपनी। श्रीनगर में यूथ NC के पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सभा पर कारकुनान की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। यूथ NC के सूबाई सदर सलमान अली सागर ने मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में सूबाई, जोनल, जिला और ब्लॉक के कारकुनान की खासी तादाद ने शिरकत की। आज का हमारा जो मौजूद था मीटिंग का वो यही था कि जो यूथ के अगेंस्ट जो सरकार की पॉलिसीज, एंटी यूथ पॉलिसीज रहती हैं वो, और पार्टी को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए ग्रास रूट लेवल पे, और जो पार्टी का एजेंडा है जिसके लिए हम फाइट करते हैं, जिसके लिए हमारी लीडरशिप क़यादत जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरबराही में, उमर साहब की सरपरस्ती में जो हम फाइट कर रहे हैं, जो हमारे राइट्स हैं
उनको छीना गया है, उनके लिए हम सोचते हैं कि पीसफुल मीन्स से हमेशा डेमोक्रेटिक मीन्स से हम यूथ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इंश्योर करते हैं कि हमारी बात हर जगह जाए और सो दैट हम लोगों को कन्विंस कर सके कि जो हमारी पार्टी का एजेंडा है जिसके लिए हमने फाइट किया हुआ है, हमें उसके लिए मेहनत करनी और मैक्सिमम पब्लिक सपोर्ट जुटाने की ज़रूरत है। और जो हमें लग रहा है लोग सपोर्ट करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के इनिशिएटिव्स को डॉक्टर साहब की क़यादत में, उमर साहब की क़यादत में, और उसी को हम आगे ले रहे हैं उस चीज़ को। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही।